Hi, I'm Dr. Afreen Khan. I'm a gynecologist at यथार्थ हॉस्पिटल. वेलकम टू हेल्थ की बात यथार्थ के साथ. आज मैं बात कर रही हूँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में. वैसे तो हर प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट होती है जिसके लिए रेगुलर फॉलोअप्स और केयर की ज़रूरत होती है, बट कुछ प्रेगनेंसीज जिसमें माँ और बच्चे दोनों को रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है उनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बोलते हैं. सो वी कैन स्टार्ट विद एज. दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, जैसे कि अगर आप बहुत यंग मदर हैं या आप अबव 35 ईयर ओल्ड हैं, दोनों ही केसेस में आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कंसीडर की जाती है. जैसे कि अबव 35 ईयर ओल्ड एज ग्रुप में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का, ब्लड शुगर बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है. आपके बच्चे में थोड़े से जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है. बट ये सब सुन के आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रॉपर मॉनिटरिंग और केयर के साथ ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. नाउ ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आई नो भले ही वो शुरुआत का समय हो या आखिरी का समय हो, अगर प्रेगनेंसी में कभी भी ब्लीडिंग होती है तो आप घबरा जाते हैं, बट आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली रिकॉग्निशन और प्रॉपर केयर के साथ मैक्सिमम प्रेगनेंसीज़ का आउटकम काफ़ी अच्छा रहता है. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी बढ़ना या आपका ब्लड शुगर बढ़ना, ये दोनों ही चीज़ें सबसे कॉमन चीज़ें हैं जो हम आपकी प्रेगनेंसी में मॉनिटर करते हैं. स्पेशली आपके थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब जब आप 28 हफ्ते से ऊपर हो जाते हैं, तब इन दोनों चीज़ों की मॉनिटरिंग का इंपॉर्टेंस हो जाता है, और इन दोनों को भी बढ़ने से आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कंसीडर की जाती है. बट अगर आप इसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और सही समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, प्लस आप सही समय पे डिलीवरी करवा लेते हैं, तो आप डेफिनेटली एक हेल्दी आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट प्री टर्म लेबर मतलब अगर आपका बेबी अपने समय से पहले डिलीवर हो रहा है, भले ही प्री टर्म लेबर आपको पिछली प्रेगनेंसी में हुआ हो, या आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री है कि आपका 3 से 4 महीने पे कोई बच्चा मिसकैरेज हो गया हो, या इस प्रेगनेंसी में आपका ऐसा हाई रिस्क है कि आपको बच्चा जल्दी डिलीवर होने का रिस्क है. इन सभी केसेस में आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कंसीडर किया जाता है, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, अच्छे हॉस्पिटल सेटअप के साथ, जिसमें कि आपको एक स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी हो, इमरजेंसी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो, वी कैन एक्सपेक्ट to give you a very healthy baby. Now talking about baby position and how many babies are you carrying. अगर आपका बच्चा हेड फर्स्ट नहीं है, मतलब कैफिलिक के अलावा किसी भी और प्रेजेंटेशन में है, जैसे कि उसकी बम नीचे है जिसको हम ब्रीच बोलते हैं, या वो टेढ़ा है, या अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स है, ये सारी ही हाई रिस्क कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि इसमें एक तो मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है, प्लस आपको एक स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड, एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है. तीसरा, डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है, इसीलिए ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हो, एक अच्छी पीडियाट्रिक टीम अवेलेबल हो, और आपके पास ऐसा आपका डॉक्टर हो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से डील करने में एक्सपर्ट हो, देन ऑल ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस कुड बी मैनेज सेफली. अगर आपको पहले से, प्रेग्नेंट होने से पहले से कोई लंबी बीमारी रही है जिसका कोई लंबा इलाज चला है, जैसे कि किडनी की दिक्कत, लिवर की दिक्कत, या आपके पहले से कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हो या शुगर बढ़ा हुआ हो, इन सारे केसेस में प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है. ना इसमें इंपॉर्टेंस है कि आप इवन प्रेग्नेंट होने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करें, प्लस आप एज ए टीम चूज़ करें जो आपस में काम करे और आपको एक बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी का आउटकम दे. इसके अलावा अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुई है, जैसे कि आपका जल्दी डिलीवरी हुई है, या आपका पिछला सिजेरियन सेक्शन हुआ है, या आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको या प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद कोई भी आपकी कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो इस प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को प्रेग्नेंट होने से पहले ही ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, और इसमें से जो भी करेक्टेबल चीज़ें हैं उसको पहले ही करेक्ट करें. स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है, या आपके पिछले बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हुई थी, इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रेगनेंसी से पहले ऑप्टिमाइज़ करते हैं, देन you can expect a good outcome with your pregnancy. Thank you.